भगवान कहते हैं, हे गरुड़, तुमसे मैंने पहले बैतरणी नदी का इतिहास कहा। अब आपको पार करने का उपाय गौदान की विधि कहता हूँ। काली या कपिला गौ को अलंकार, आभूषण आदि से सुशोभित कर सोने की सींग, चांदी का खुर तथा गौ दोहन के लिए कांस पात्र देवें। 2 काले वस्त्र से गौ का आच्छादन कर गले में घंटी बांधें और कपास के ऊपर वस्त्र सहित एक ताम्र पात्र को रखें। उसके ऊपर लोह दंड के सहित सुवर्ण के यमराज को स्थापित कर घृत से भरा एक कांसे का पात्र ताम्र पात्र के ऊपर रखें। उसके ऊपर लोहदंड के सहित सुवर्ण के यमराज को स्थापित कर घृत से भरा एक कांसे का पात्र ताम्र पात्र के ऊपर रखें। उस जगह एक गड्ढा खोदकर उसमें जल भरें तथा उसको बैतरणी नदी की संज्ञा दें। ईंख की नाव बनवाकर उसको रेशमी वस्त्र से वेष्टित कर उस नौका के ऊपर सूर्य की देह से उत्पन्न उस गौ को रख उसके ऊपर सविधि गौदान संकल्प करें। सविधि गंधक्षत आदि पुष्प द्वारा पूजन कर आभूषण वस्त्र गौ की पूजा करें। गौ की पूंछ हाथ में लेकर नौका पर पैर रखकर ब्राह्मण के सामने खड़े होकर मंत्रोच्चारण करें। हे भगवान, आप ही संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए विविध ताप से दुखी प्राणियों की रक्षा करने वाले हैं। विष्णु रूपी द्विजश्रेष्ठ भूमि देवता, मेरा उद्धार कीजिए। दक्षिणा सहित बैतरणी गौ को मैंने आपको दिया है, आपको नमस्कार है। घोर भयानक यमलोक मार्ग में 7 योजन विस्तीर्ण बैतरणी नदी को तैरने की इच्छा कर मैंने यह बैतरणी तारण रूपी गौदान आपको दिया है, आपको नमस्कार है। हे धेनुके, तुम स्वयं ही यमलोक के विस्तृत मार्ग में पार करने के लिए वहाँ मेरी प्रतीक्षा करना। तुमको मेरा नमस्कार है। गौ में मेरे सामने, पीछे और हृदय में बसें तथा मैं गांव के मध्य में रहूं। राजादि को जो लक्ष्मी हैं, वैसे इंद्रादि को जो लक्ष्मी हैं, वह सब धेनु रूप में तेरे में स्थित हैं। इसलिए तुम मेरे पापों को दूर करो। हाथ जोड़कर यमराज की प्रार्थना कर तथा प्रदक्षिणा कर सब सामग्री ब्राह्मण को दें। हे गरुड़, जो कोई व्यक्ति इस प्रकार बैतरणी गौ का दान करता है, वह धर्म मार्ग से धर्मराज की सभा के मध्य में जाता है। स्थिर मन बैतरणी व्रत का पालन कर बैतरणी नदी को पार करने की इच्छा कर धेनु का दान देना चाहिए। हे गरुड़, केवल गौदान मात्र से यम मार्ग में बैतरणी नदी नहीं प्राप्त होती है, इसलिए पूर्ण काल में गौदान अवश्य करें। गंगादि तीर्थ ब्राह्मण के घर पर चंद्रमा और सूर्य ग्रहण के समय, संक्रांति के दिन, अमावस्या आयन, कर्क मकर संक्रांति, विश्वा जिस दिन रात्रि और दिन एक समान होता है, मेघ तुला संक्रांति के दिन, व्यतिपात के दिन, अक्षय तृतीया, युग आदि तिथि में, इन दिनों में से कोई भी पूर्ण दिवस हो, उस दिन गौदान करें। जब सुपात्र ब्राह्मण मिल जाए और श्रद्धा उत्पन्न हो, वही पूर्ण काल है। क्योंकि लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती, शरीर नाश्यवान है, ऐश्वर्य भी सदा स्थित नहीं रहेगा और मृत्यु अवश्य आने वाली है। अतः धर्म कार्य अवश्य करें। अपने कल्याणार्थ ब्राह्मण को अपने विभाव अनुसार दान देने से अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और थोड़ा धन होने पर भी श्रद्धा से दान दिया जाए तो वह अक्षय होकर जन्म जन्मांतर में साथ चलता है। दान रूप पथे से महामार्ग यम मार्ग में सुख मिलता है।
और जिसने नहीं दिया वह बड़े कष्ट से यम मार्ग में जाता है। भूमि पर प्राणियों ने जो भी कुछ पुण्य किया है वह यमलोक के रास्ते में आगे मिलता है। महान पुण्य के प्रभाव से मनुष्य जन्म मिलता है। उसको प्राप्त कर धर्म करने वाला सतगति को प्राप्त करता है। जिसने मनुष्य जन्म प्राप्त कर धर्म नहीं किया वह प्रति जन्म में दुख पाता है। धन, पुत्र इत्यादि तथा शरीर, बंधव इत्यादि अनित्य हैं। इसलिए धर्म का आचरण करना चाहिए। जब तक प्राणी में प्राण रहता है तब तक सबका आपस में प्रेम स्थित है, किंतु मरने के बाद किसी का स्नेह नहीं रहता। आत्मा ही आत्मा का मित्र है। ऐसा बारंबार जानकर अपने जीते हुए ही धर्म संचय करें, क्योंकि मरने के बाद कौन किसको देगा। ऐसा जानकर अपने हाथ से ही दान करें, क्योंकि तन अनित्य है। अतः मरने के बाद कोई भी नहीं देगा। इस मृतक शरीर को सब बंधु एकत्र हो मिट्टी के ढेले की तरह या काठ की तरह भूमि पर रख तथा काठ से भस्म कर सब वापस आ जाते हैं। केवल धर्म ही साथ जाता है। मरने के बाद धन आदि घर सब साथ नहीं जाते और शमशान भूमि से ही भाई बांधव छूट जाते हैं। केवल मृतक के साथ उसके शुभ अशुभ कर्म साथ चलते हैं। यह शरीर अग्नि में भस्म हो जाता है, परंतु इस शरीर से किए हुए कर्म प्राणियों के साथ चलते हैं। संसार दुख रूपी समुद्र है। यहाँ कोई किसी का बंधु नहीं है। केवल कर्म संबंध से जीव आता है और कर्म क्षय हो जाने पर जीव चला जाता है। जैसे प्याऊ पर अनेक मनुष्य जल पीने के लिए एकत्रित होते हैं और जल पीकर चले जाते हैं, वैसे माता, पिता, भ्राता, पुत्र, बंधु, स्त्री आदि सबका यहाँ मिलाप होता है और पुनः चले जाना होता है। जैसे नदी में काठ समूह आते हैं, वैसे ही संसार में जीव का संबंध और वियोग होता है। संसार में पुत्र, पौत्र, स्त्री, धन आदि कोई किसी का नहीं है। इसलिए स्वयं ही अपने हाथ से दान करें। अपने अधीन जब तक धन है तब तक ब्राह्मण को दान देवें। यदि पराधीन धन हो जाए तो कुछ भी करने की सामर्थ्य नहीं रहती। पूर्व जन्म में किए हुए दान इस जन्म में मिलता है। ऐसा जानकर धन दान करें। धर्म करने से धन की प्राप्ति होती है। धर्म से ही कामनाओं की सिद्धि होती है तथा धर्म से मोक्ष मिलता है। इसलिए धर्म का आचरण करें। श्रद्धा से धर्म होता है, पर धन समूह से धर्म सिद्ध नहीं होता, क्योंकि किंचन मुनिजन केवल श्रद्धा से सद्गति को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान कहते हैं, जो कोई मुझको पत्र, पुष्प, फल अथवा जल आदि भक्ति से देता है तो मैं उस भक्त से प्राप्त हुए पत्र पुष्प आदि को मैं अंगीकार करता हूँ। इसलिए विधि पूर्वक कुछ न कुछ अवश्य दान करें। इसमें कम अधिक की गणना नहीं करनी चाहिए। कोई पुत्र पिता के अंत समय में दान देता है, उसको धर्मात्मा समझना चाहिए और उसकी देवता में भी प्रशंसा होती है। जिस पुत्र ने माता पिता के लिए सुपात्र को दान किया, उसने पुत्र पौत्र सहित आत्मा को पवित्र किया। पिता के निमित्त देने से 100 गुना, माता के निमित्त देने से सहस्त्र गुना, भगिनी के निमित्त देने से 10 सहस्त्र गुना फल की प्राप्ति होती है। अपने भाई के लिए देने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अनेक प्रकार के लौकिक उपद्रव अर्थात कष्ट दान देने वाले को नहीं होता और नरक में दुख भी नहीं प्राप्त होता तथा अंत समय में उसे यमदूतों का भय भी नहीं होता। जो अंत समय में लोभवश दान नहीं देते
मैं कंजूस पापी पुरुष मरने के बाद बहुत दुखी होते हैं। अंत समय में पुत्र पौत्र भाई सगोत्री तथा मित्र आदि आतुर के पास आकर दान न दें, तब उनको ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। इसमें कुछ संशय नहीं है।